हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप के 10 मेजर कंपनीज के शेयर 30% से 60% तक गिर गए हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा एल्क्सी और ट्रेंड जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स भी इतने ज्यादा गिर सकते हैं, और वो भी एक ही दिन में। टाटा जैसा जायंट ग्रुप, उस पर भी इतना बड़ा क्रैश। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्यों गिरा टाटा ग्रुप, किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, इसके की रीजन, मार्केट रिएक्शन, इनसाइडर स्टोरी और आप क्या सीख सकते हो इस मार्केट से। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि आपको अपने पैसों की सिक्योरिटी का फुल इनसाइट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाटा ग्रुप की पावर। टाटा सन्स के अंडर 29 कंपनीज लिस्टेड हैं। स्टील, टेलीकॉम, आईटी, रिटेल, कंज्यूमर प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स, सब कुछ। टाटा का ट्रस्ट फैक्टर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इमोशनल है। हम अपने बच्चों की शादी में गोल्ड खरीदते हैं, वैसे ही टाटा शेयर्स को लॉन्ग टर्म सेफ्टी का सिंबल माना जाता है। लेकिन 2025 में ऐसा क्या हो गया कि 100+ ईयर्स की लेगेसी वाले स्टॉक्स में पैनिक आ गया है। आज जानते हैं वो 10 मेजर स्टॉक्स जिसमें 30 से 60% तक गिरावट आई है। पहला है तेजस नेटवर्क -59%, दूसरा ट्रेंड -44%, नेल्को -42%, ओरिएंटल होटल्स -36%, टाटा टेली सर्विसेज -35%, टाटा टेक्नोलॉजीज -34%, टीआरएफ लिमिटेड -34%, टीसीएस -33%, टाटा एल्क्सी -32%, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स -31%। कुछ स्टॉक्स में तो एक ही दिन में 10 से 15% का मेजर फॉल देखने को मिला है। अब आपका सबसे बड़ा सवाल, गिरावट के पीछे का असली रीजन क्या है? तो इस मार्केट क्रैश की कुछ मेजर वजह है। पहला, टीसीएस, टाटा एल्क्सी, टाटा टेक सेल ऑफ। यूएस, यूरोप में आईटी स्पेंडिंग स्लो हो गई है। ट्रम्प गवर्नमेंट के वीजा और आउटसोर्सिंग रूल्स टाइट हो गए हैं और क्लाइंट बजट्स कट हो रहे हैं, इसलिए टीसीएस, टाटा एल्क्सी, टाटा टेक स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आया है। दूसरा है टाटा मोटर्स जेएलआर डीमर्जर। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग अलग कर दिए हैं, जिसका स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा है। जैगुआर लैंड रोवर सेल्स वीक हो गई है और इसमें बड़ा साइबर अटैक भी हुआ था। इसी वजह से कंपनी ने ट्रस्ट और प्रॉफिट दोनों पे ही इम्पैक्ट पड़ा है। तीसरा है बोर्ड रूम एंड गवर्नेंस क्राइसिस। टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स की इंटरनल फाइट से मार्केट को कंफ्यूज कर दिया है और अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। चौथा है इंडस्ट्री ऑपरेशन स्लो डाउन। तेजस, नेल्को जैसी कंपनी को एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम और वीक ऑर्डर्स का सामना करना पड़ रहा है। पांचवा है एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर्स। वॉर, सैंक्शन, ट्रेड टैरिफ्स और रुपीस की वीकनेस की वजह से इन्वेस्टर सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है। छठा है स्टॉक स्प्लिट एंड डीमर्जर पैनिक। टाटा मोटर्स के कुछ फॉल्स कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट की वजह से बड़े दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस को उतना इम्पैक्ट नहीं बढ़ा है। इस क्रैश की वजह से टाटा ग्रुप का टोटल मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा वाइप आउट हो गया है। सिर्फ टीसीएस से ही 3.86 लाख करोड़ गायब हो गया है, जो पूरे टाटा मार्केट कैप लॉस का 85% है। रिलायंस और अडानी के बाद अब टाटा ग्रुप पे भी क्रैश का इम्पैक्ट पड़ा है। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट दिख रहा है कि ट्रस्ट थोड़ा कम हो गया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी शॉक में है। अब कंपनीज की करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। पहली, तेजस नेटवर्क, ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं और डिलीवरी में भी डिले हो रहा है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ओवरऑल स्ट्रेस चल रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ स्लो हो गई है। दूसरा है ट्रेंड, रिटेल में कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, प्लस जब स्टॉक ज्यादा महंगी हो तो उनमें करेक्शन आना नॉर्मल होता है, इसलिए ट्रेंड का शेयर गिर रहा है। तीसरा है नेल्को, सैटेलाइट और डिफेंस सेक्टर्स में ऑर्डर्स की डिमांड स्लो हो गई है, जिसकी वजह से कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। चौथा है ओरिएंटल होटल्स। टूरिज्म सेक्टर अभी वीक चल रहा है, ऑक्यूपेंसी रेट बहुत कम हो गया है। जब लोग कम ट्रैवल करते हैं तो होटल्स की कमाई भी कम हो जाती है। पांचवा टाटा टेली सर्विसेज। कंपनी पर डेट का बोझ ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी कम हो रहा है, जिस वजह से फाइनेंशियल हेल्थ टाइट होती जा रही है। छठा है टाटा टेक्नोलॉजीज। आईपीओ के बाद वैल्यूएशन जो एक्सपेक्टेशन में था उसके हिसाब से थोड़ा नीचे आ गया है। मार्केट अब कंपनी के रियल परफॉर्मेंस को जज कर रहा है। सातवां है टीआरएफ। इंडस्ट्री कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर अब फ्रीज कर रहे हैं, मतलब नए प्रोजेक्ट्स या एक्सपेंशन पे खर्चा कम हो रहा है, जो टीआरएफ के लिए डिमांड कम करता है। आठवां है टीसीएस। इसका रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो गया है, कुछ क्लाइंट्स की पेमेंट में डिले हो रहा है, साथ ही वीजा इशू की वजह से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। नाइन्थ है टाटा एल्क्सी। एग्जीक्यूशन में बैकलॉग बढ़ गया है, मतलब काम डिले हो रहा है, नए प्रोजेक्ट भी कम मिल रहे हैं, जिससे ओवरऑल ग्रोथ इफेक्ट हो रही है। 10th है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स। ऑटोमोबाइल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड स्लो हो गई है। जब ऑटो इंडस्ट्री स्लो डाउन होती है तो सप्लायर्स जैसे ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स का बिजनेस भी डाउन हो जाता है। मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पैनिक सेल ऑफ ज्यादा है
एक्चुअल में बिजनेस वैल्यू उतनी नहीं गिरी है, लेकिन गवर्नेंस और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी अब तक नहीं आती। जब तक नहीं आती वोलेटिलिटी तब तक बनी रहेगी। इस क्रैश से आपको ये सीखने को मिलता है कि ब्लाइंड लॉयल्टी किसी स्टॉक के लिए नहीं करनी चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डीमर्जर या पैनिक सेल ऑफ के टाइम बिना रिसर्च के ट्रेड नहीं करना चाहिए। हर बड़ी कंपनी में रिस्क होता है, तो रिसर्च करो, न्यूज पे नहीं डाटा पे फोकस करो। अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे मार्केट इवेंट पे ब्रेकडाउन दूं तो लेट मी नो, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी ही मार्केट इनसाइट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी इन्फॉर्म्ड, बी सेफ और इन्वेस्ट वाइजली। थैंक यू, जय हिंद।